हेलो माय क्यूट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ गौरी। तो आज मैं शुरू करने वाली हूँ एक नई कहानी जिसका नाम है प्यार मतलब दोस्ती। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस कहानी का पहला एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड 1। सुबह का वक्त। इंदौर शहर। कहते हैं इंदौर शहर इस देश का सबसे खूबसूरत शहर है। सूरज की किरणें इस शहर को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाती हैं। चिड़ियों की चहचहाट सबके कानों में मधुर धुन की तरह सुनाई दे रही थी। इसी शहर के एक बहुत ही सुंदर से गोल्डन मैंशन के आगे एक चमचमाती गाड़ी आकर रुकती है। ड्राइवर गाड़ी से निकल बैकसीट का दरवाजा खोलता है। एक मध्यम वर्ग शख्स गाड़ी से बाहर निकल ड्राइवर से बोले, तुम जाओ। मालिक का हुक्म सुन वो ड्राइवर अपने सिर को झुकाए आगे बढ़ जाता है। वो शख्स गाड़ी के अंदर देखते हुए बोला, बाहर आओ बेटा। एक 7 साल की लड़की जिसका रंग हल्का सांवला, गोल मटोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होठ, अपने कंधों में स्कूल बैग लिए हुए वो छोटी बच्ची गाड़ी से बाहर निकल सामने बने गोल्डन मैंशन को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर देखने लगती है। ये देख वो शख्स अपने घुटनों पर बैठ उस बच्ची के चेहरे को प्यार से थाम कर बोले, बेटा ये आपका घर है। मेरा घर? वो बच्ची उस शख्स की आंखों में देखते हुए बोली, लेकिन खुशी की मम्मा कहती है जहाँ हम रहते हैं वो हमारा घर होता है, लेकिन खुशी तो यहाँ नहीं रहती, फिर ये खुशी का घर कैसे हुआ? खुशी की बातें सुन वो शख्स खुशी के माथे को प्यार से चूम कर बोली, लेकिन खुशी तो आज से यही रहेगी, तो हुआ ना ये खुशी का घर। और मम्मा मम्मा भी यही रहेंगी ना? माँ का जिक्र होते ही उस शख्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं जिन्हें वो बार बार पलकें झपकाकर रोक लेते हैं। आपकी माँ भी यही रहेंगी, लेकिन मैंने आपसे कहा था ना, खुशी की मम्मा अपने इलाज के लिए बाहर गई हुई है, तो अगर खुशी अपनी मम्मा को याद करती रहेगी तो वो वहाँ से आ जाएगी और उनका इलाज भी नहीं हो पाएगा। क्या खुशी यही चाहती हैं? उनकी बात सुन खुशी जल्दी से बोली, नहीं, खुशी चाहती है खुशी की मम्मा जल्दी से ठीक हो जाए। वो ज़रूर होंगी। वो शख्स खुशी को कसकर गले लगाकर बोले, फिर खुशी से अलग होकर बोले, अब अंदर चले। खुराना मैंशन इंदौर शहर का सबसे एक्सपेंसिव मैंशनों में से एक। यहाँ की सारी चीज़ें, फर्नीचर से लेकर बेड तक, सब बहुत एक्सपेंसिव है। एक बहुत बड़ा लिविंग रूम, उसी के कोने में एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल के साइड में एक बड़ा सा किचन, 7-8 बेडरूम, लिविंग रूम से थोड़ी ही दूरी पर ही एक बड़ा सा मेन डोर। लिविंग रूम के सोफे पर बैठी एक मध्यम वर्ग औरत, रंग गोरा, गले में मोटी चेन, कानों में डायमंड ईयरिंग, कंजीवरम साड़ी पहने हुए वो बड़ी रौब से मैगजीन पढ़ रही थी। तभी उनकी नज़र सामने से आ रहे शख्स पर जाती है। उस शख्स को देखते ही उनके होठों पर एक मुस्कान आ जाती है, लेकिन फिर उनके साथ आ रहे बच्ची को देख उनकी बाहें आपस में जुड़ जाती हैं। वो उस शख्स के सामने आकर बोली, अनुराग ये बच्ची कौन है और ये हमारे घर पर क्या कर रही है? अनुराग जी खुशी के कंधे पर हाथ रखकर बोले, आज से ही हमारे साथ ही रहेंगी। उनकी बात सुन वो औरत गुस्से से बोली, हैव यू गॉन मैड? पता नहीं किसकी गंदगी। और आप रीमा। अनुराग जी आगे कुछ बोल पाते इससे पहले खुशी उनके शर्ट को खींचते हुए बोली, अंकल खुशी की मम्मा कहती है किसी पर चिल्लाना नहीं चाहिए, गंदी बात होती है। खुशी की बात सुन अनुराग जी अपने गुस्से पर काबू कर घुटनों पर बैठ खुशी के माथे को चूम कर बोले, खुशी की मम्मा बिल्कुल सही बोलती हैं, लेकिन अंकल से तो गलती हो गई, अब अंकल क्या करें? खुशी की मम्मा कहती हैं अगर हमसे गलती हो जाए तो हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए, गलती माफ़ हो जाती है। खुशी की बात सुन रीमा जी गुस्से से बोली, ए लड़की अपनी बकवास बंद कर। रीमा जुबान संभाल कर। अनुराग जी आगे कुछ बोल पाते इससे पहले खुशी बीच में बोली, अंकल सॉरी। हाँ बेटा। अनुराग जी खड़े हो रीमा जी को देखते हुए दांत पीस कर बोले, सॉरी।
फिर मुस्कुराकर बोली, खुशी बेटा, आपको अपना रूम देखना है? खुशी का रूम? खुशी बोली, बड़ा सा रूम। अनुराग जी की बात सुन खुशी मुस्कुराकर बोली, चलो। अनुराग जी खुशी का हाथ पकड़ रीमा जी से बोले, साइड। रीमा जी गुस्से में साइड हो जाती हैं। अनुराग जी आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन फिर बीच में रुक रीमा जी से बोले, 7 साल की है लेकिन आपसे कई गुना समझदार है। इतना बोल वो आगे बढ़ जाते हैं। इधर रीमा जी गुस्से से बोली, इस बच्चे की वजह से आपने पहली बार मुझ पर चिल्लाया अनुराग। इसकी भरपाई तो उस लड़की को करनी ही पड़ेगी। जस्ट वेट एंड वॉच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।